फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूले की टाइप्स। तो केमिकल फार्मूले की दो टाइप्स हैं, यानी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में बात करेंगे। केमिकल फार्मूलाज आर ऑफ टू टाइप्स। कीमियाई फार्मूले दो तरह के होते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले की जो सादा तरीन शक्ल है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कीमियाई फार्मूलाज दो तरह के होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दोनों में से जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा तरीन शक्ल है कीमियाई फार्मूले की, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अद्दी निस्बत को जाहिर करता है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूले से मुराद किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा तरीन अददी निस्बत है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की फीसद मिकदार मालूम करके मुतय्यन किया जाता है। यानी परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम किया जाता है और उस परसेंटेज कंपोजिशन के बाद उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मुतय्यन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो दो तरह के हैं, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इन दोनों में से जो केमिकल फार्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा तरीन शक्ल है, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एम्पिरिकल फार्मूले से मुराद किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा तरीन अददी निस्बत है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करके मुतय्यन किया जाता है। नेक्स्ट हम एम्पिरिकल फार्मूले की एग्जांपल्स देखते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड सिलिका is also known as sand has simplest ratio of 1:2 of silicon and oxygen respectively. Therefore, its empirical formula is SiO2। वो कह रहा है कि सिलिका, जिसे हम आम लफ्ज़ों में रेत भी कहते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत है वो है 1:2। बस इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है SiO2। चूँकि इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो है 1:2। यानी कि 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो सिलिका जो है, यानी कि रेत, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है 1:2। इसी वजह से इसका फॉर्मूला होगा SiO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिमिलरली इसी तरह ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। यानी कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत है वो है 1:2:1। 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, और फिर आगे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है ग्लूकोज में वो है 1:2:1।
इसी वजह से फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा CH2O। यहाँ पे आप देखें कि कार्बन जो है ये इसकी रेशो 1 थी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन की रेशो 2 थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास आ गए हैं 2। और इसी तरह आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 1 थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बना है वो है CH2O। तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है, सादा तरीन अद्दी निस्बत है, वो है CH2O। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एम्पिरिकल फार्मूले को पढ़ा है। सबसे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन की है कि केमिकल फार्मूलाज दो तरह के होते हैं। केमिकल फार्मूले की सादा तरीन शक्ल एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है, और एम्पिरिकल फार्मूले से मुराद एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा तरीन अद्दी निस्बत है। हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की फ़ीसद मिकदार मालूम करके उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया जा सकता है। फिर हमने एग्जाम्पल की बात की कि सिलिका यानी कि रेत एक कोवलेंट कंपाउंड है, और उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत है वो है 1:2। इसी वजह से सिलिका का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है SiO2। और फिर हमने ग्लूकोज की बात की कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो है 1:2:1। इसी वजह से ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। नेक्स्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड गिव वन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूले की तारीफ करें और एक मिसाल दें। तो इसमें आप बताएंगे कि केमिकल फार्मूलाज दो तरह के होते हैं। केमिकल फार्मूले की सादा तरीन शक्ल एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है, और एम्पिरिकल फार्मूले से मुराद एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा तरीन अद्दी निस्बत है। एग्जाम्पल इसमें क्या देंगे आप इसमें सिलिका की एग्जाम्पल दे दें कि सिलिका एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान सादा तरीन अद्दी निस्बत है 1:2। इसी वजह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला है SiO2। या फिर ग्लूकोज वाली एग्जाम्पल दे दें कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सादा तरीन अद्दी निस्बत है वो है 1:2:1। इसी वजह से ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन की है कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कैसे कर सकते हैं, यानी परसेंटेज कंपोजिशन किसी कंपाउंड की मालूम करके, और फिर हमने कोवलेंट कंपाउंड्स में एम्पिरिकल फार्मूले की एग्जांपल्स देखी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।